बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 28 जून है। 27 और 28 जून की दरमियानी शब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा पूरी रात ये कोशिश करता रहा कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मंसूब एक खबर को रुकवाया जाए। यह खबर एसोसिएटेड प्रेस ने जारी की थी। एसोसिएटेड प्रेस अमरीकी खबर रसां एजेंसी है। इसको दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स ट्रस्ट करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर समझते हैं और इसकी जारी की हुई खबर को जूं का तूं शाया कर दिया जाता है। लेकिन ये एक फेक न्यूज़ थी। पाकिस्तान ने जब ये मामला एपी के साथ उठाया, उन्होंने इस खबर को वापस ले लिया और जिस जिस इदारे को उन्होंने ये खबर भिजवाई थी उनको लिख कर भेजा कि इस खबर को आप भी वापस ले लें। लेकिन उस वक्त तक वाशिंगटन पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स समेत मुख्तलिफ इदारे इस खबर को शाया कर चुके थे, इनकी वेबसाइट्स पर मौजूद थी। कुछ ने वापस ले ली, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर यह खबर अभी भी मौजूद है। ना सिर्फ ये कि मौजूद है, बल्कि उन्होंने इसको अपने तौर पर इसकी एंगलिंग भी की है, इसको ट्विस्ट भी किया है। इस खबर का पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान हो सकता था, ये मैं आपके सामने रख दूंगा। ये खबर थी क्या, शाह महमूद कुरैशी ने कहा क्या, उसको एसोसिएटेड प्रेस ने क्या कोट किया, उसको फिर किस तरीके से छापा गया और पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हो सकता था, आपके सामने रख देता हूं। आपको मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान से अमरीका और उसके इत्तेहादी अफवाज का इनखला जारी है और इस दौरान दुनिया भर के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ इंगेज किया जाए, क्योंकि तालिबान एक के बाद एक ज़िला अफगानिस्तान में फतह कर रहे हैं और एक डोमिनेटिंग पावर बनकर सामने आ रहे हैं। लग ये रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मार्च 2022 तक, उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद तालिबान जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे अफगानिस्तान का और वहाँ पर उनकी हुकूमत शायद कायम हो जाए। अभी तक कोई अमन अमल शुरू नहीं हो सका, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके और तालिबान समेत जो मुख्तलिफ अफ़गान धड़े हैं वो आपस में बरसरे पैकार नज़र आते हैं। इस सारी सूरत हाल में दुनिया भर के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ इंगेज किया जाए। मकसद है उसका अमन लाना। पाकिस्तान का तालिबान के साथ माजी में और अब भी किस किस्म का ताल्लुक़ है वो सबको मालूम है। इस दौरान आपने खबर देखी होगी कि भारत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि तालिबान को इंगेज किया जाए, तालिबान पर अपना कोई उनके साथ एक रेपो डेवलप की जाए, उनके साथ एक लेजॉन डेवलप किया जाए और बातचीत की जाए। जाहिर है कि भारत जो है वो ये समझता है कि उनके भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं अफगानिस्तान में। लेकिन क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान आपस में बहुत करीब हैं, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से शायद खुलकर तालिबान और भारत एक दूसरे के इतना करीब नहीं आ सकते। हाँ, अगर तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाए तो यकीनन भारत को बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। अब ये बदएतमादी किस तरीके से पैदा हुई, एसोसिएटेड प्रेस ने क्या कोट किया, मैं आपको बता देता हूं। पहले शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गुज़श्ता वीडियो में मैंने उसका एक तज़किरा भी किया था, आपके सामने भी रखी थी वो ख़बर भी। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से कहा कि अमरीकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद तशद्दुद और खाना जंगी बढ़ने का ख़दशा है। खाना जंगी का अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान को इस बात पर तशवीश है और पाकिस्तान ने पहले ही अफ़गानिस्तान में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ खाना जंगी की कोई नई लहर आए। पाकिस्तान इस वक्त 30 लाख अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता है मज़ीद महाजरीन यहाँ आएँ। हमारी ख्वाहिश है अफ़गान अमन अमल में महाजरीन की वापसी को भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये तो थी बात जो शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान के हवाले से की। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसके हवाले से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसमें गुफ्तगू की थी। वो क्या थी वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि एसोसिएटेड प्रेस ने इसके हवाले से क्या लिखा। मुल्तान डेटलाइन से एपी लिखता है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेड संडे that violence and lawlessness could reign in Afghanistan after the United States withdrawal and that Pakistan would shut its border to the country if the Taliban takes control of it। कि तालिबान अगर ताकत में आ जाते हैं, यानी इसको मशरूत कर दिया गया कि तालिबान की हुकूमत, पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में आए, अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर सील कर देगा अफ़गानिस्तान के साथ। सील करने की बात हुई है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म ने की थी वो मैं आपको बता दूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने तो ये बात ही नहीं की थी। खैर, आगे वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी सेड दैट पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी टेकन इन 3.5 million अफ़गान refugees over the years but would not accept any more। He was speaking in a weekly media briefing held in the central city of Multan। और फिर इनको कोट किया गया, We can't take more, we will have to shut our border, we have to safeguard our national interest, he said, adding that Pakistan will continue its diplomatic efforts for peace in the country and welcome its democratically elected leadership। कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में एक
ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ یعنی کہ ووٹ کے ذریعے جمہوریت ایک ریپبلک آف افغانستان اس کو تسلیم کرے گا۔ اب اس میں فرق سمجھ لیجئے، طالبان جو ہیں وہ وہاں پر امارات بنانا چاہتے ہیں، ایمریٹس افغانستان میں، جو موجودہ سٹرکچر ہے، اور جو دوسرا دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ریپبلک آف افغانستان بنے گا۔ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن، جو سرکاری پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ چوزنگ سائیڈز۔ طالبان نے اور افغان دھڑوں نے مل کر طے کرنا ہے کہ افغانستان کا نظام کیا ہوگا، افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا، اور وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے 2 ڈیسیجنز لے لیے۔ ایک تو یہ کہ طالبان کی اگر ٹیک اوور کر لیتے ہیں، طالبان اس وقت افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بارڈر سیل کر دے گا جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان وہاں پر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا خواہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک دھڑا ہے اس کے ساتھ اپنی سائیڈ پک کر لی، اور وہ طالبان نہیں ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ایک بدگمانی جنم لے گی پاکستان کے اور طالبان کے درمیان، اور اس وقت جو بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اس کو لیوریج ملے افغانستان میں، اور طالبان کے ساتھ اس کا اثر و رسوخ بڑھے، ان کے تعلقات ڈیولپ ہوں، تو ان کے فائدے کی یہ خبر ہے۔ اس خبر کے اوپر پاکستان نے جو یہاں پر اے پی کا آفس ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اس کے بعد جو واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ اے پی کے ساتھ اٹھائیں۔ اے پی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا، ایسوسیٹڈ پریس کی ایڈیٹوریل ٹیم کے سامنے پھر فوٹیج بھجوائی گئی کہ شاہ محمود قریشی نے الف سے لے کر یہ تک یہ گفتگو کی تھی، اس میں کہیں پر وہ بات نہیں ہے جو آپ نے اپنی خبر میں کوٹ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک امبیرسنگ سچویشن تھی اے پی کے لیے۔ اے پی نے کیا کیا؟ اے پی نے اس کے بعد ایک جو ان کا جس طرح فیڈ وہ جاری کرتے ہیں، مختلف جن اداروں نے، جن ٹیلی ویژن چینلز نے، جن اخبارات نے، ویب سائٹس نے ان کی سروس لی ہوتی ہے، اے پی نے ایک ان کو نوٹ جاری کیا۔ وہ نوٹ میرے سامنے موجود ہے، اسٹوری ریمووڈ ایز ... پاکستان افغانستان ہیڈ لائن 39 characters. The Associated Press has withdrawn its story about the Pakistani foreign minister who was erroneously quoted as saying that Pakistan would shut its border to Afghanistan if the Taliban takes control of it. AP will publish a corrected version of the story. ایک تو پہلے انہوں نے بھیجا کہ ہم دوبارہ اس کا ایک ورژن جو ہے وہ جاری کریں گے، اور پاکستان کے فورن منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کے ٹیک اوور کی صورت میں پاکستان شٹ کر دے گا، اپنے بارڈر کو بند کر دے گا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک جو ہے وہ نوٹ بھیجا، بلیٹن کل ڈو ناٹ یوز ایز پاکستان ... پاکستان افغانستان پبلشڈ آن June 27, 2021 اینڈ ڈیٹ لائنڈ ان ملتان پاکستان. A kill is mandatory، یعنی اس سٹوری کو واپس لینا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ You have to take this story down۔ یہ اے پی لکھ رہا ہے مختلف خبر رساں اداروں کو، اور پھر آگے انہوں نے نیچے دوبارہ وہی لکھا کہ ہم اس کا ایک کریکٹ ورژن جلد جاری کریں گے۔ وہ کریکٹ ورژن تو نہیں جاری کیا گیا۔ ہندوستان ٹائمز نے کیا لکھا اور اس سے کیا کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ اچیو تو نہیں ہوگا کیونکہ اے پی نے واپس لے لیا، اور اگر اس کا کوئی میسج گیا ہے اکراس دا بارڈر کہ پاکستان نے اپنی سائیڈ چوز کر لی ہے، تو وہ تو اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کے بعد جو دفتر خارجہ نے کیا اس کے بعد یہ ضائع ہو گیا۔ لیکن کیا لکھا جناب ہندوستان ٹائمز نے؟ پاکستان ول شٹ اٹس بارڈر ود افغانستان ان نیشنل انٹرسٹ اف طالبان ٹیکس اوور پوسٹ US withdrawal، کہ پاکستان کا ملکی مفاد اس بات میں ہے کہ اگر طالبان ٹیک اوور کریں تو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر سیل ہو جانا چاہیے۔ The foreign minister's admission comes a day after، جو پرائم منسٹر کو کوٹ کیا، پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پاکستان's foreign minister شاہ محمود قریشی said the country will shut its border in national interest with neighboring Afghanistan if the Taliban takes over the country after the withdrawal of US troops from the region concludes۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس سارے معاملے کو مزید سپن کیا، اور اس سٹوری میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ طالبان کا آنا یا افغانستان کے فیوچر میں طالبان کا کوئی رول پسند نہیں کر رہا۔ یہ تو کیا جناب ہندوستان ٹائمز نے۔ ہندوستان ٹائمز کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے نیچے اگرچہ یہ انہوں نے تقریباً رات 10 بجے کے قریب یہ سٹوری شائع کی تھی ہندوستان ٹائمز نے، اور اب سے تقریباً اب میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم ہے، اور 7 گھنٹے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ کے کچھ لوگوں نے جا کر ٹویٹر کے اوپر ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے نیچے اس سٹوری کے نیچے لکھا کہ یہ اے پی اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن جاری کر چکا ہے، وہ واپس لے چکا ہے اس سٹوری کو، آپ بھی برائے مہربانی اس سٹوری کو کل کر دیں۔ یہ لکھا گیا، لیکن جوں کی توں برقرار ہے یہ خبر ہندوستان ٹائمز کے پیج پر۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ
वज़ीर आज़म इमरान खान से ये सवाल हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान से न्यू यॉर्क टाइम्स ने जब इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के हवाले से मैंने तवील वीडियो की थी, बड़ी तफसील से मैंने बताया था। उसमें जब उनसे सवाल हुआ था तो वो एक कॉन्टेक्स्ट था, वो कॉन्टेक्स्ट था रेफ्यूजीज़ का और इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ का और खाना जंगी का, कि अगर तालिबान टेक ओवर नहीं, अगर वहाँ पर तालिबान टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं मिलिट्री से और उस नतीजे में खाना जंगी छिड़ जाती है, अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पर एक इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ होने लगता है, उस वजह से जो एग्जॉडस लिखा था, एक लफ्ज़ भी उन्होंने यूज़ किया था कि फुल मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में अगर ऐसा हुआ, हम अपने बॉर्डर को फेंस कर चुके हैं, बाड़ लगाई जा चुकी है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के दरमियान 90% काम मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी 3 मिलियन से ज़ायद अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहा है, उनकी मेज़बानी कर रहा है, मज़ीद के हम मुतहम्मिल हो नहीं सकते। खाना जंगी की सूरत में, इन्फ्लक्स की सूरत में हम जो है वो इस बॉर्डर को सील करेंगे। यहाँ पर इन्फ्लक्स की सूरत को निकाल कर बात यहाँ पर ये रखी जा रही है कि तालिबान के टेक ओवर की सूरत में पाकिस्तान अपना बॉर्डर सील कर देगा, या तालिबान अगर हुकूमत में आते हैं, चाहे वो किसी भी नतीजे में वो हुकूमत में आए, किसी पावर शेयरिंग फार्मूला से आए, तो ये जो ट्विस्टिंग की गई और एंगलिंग की गई, इस वक्त बड़ा हसास मौजू है। अफ़गानिस्तान, एक एक कहा हुआ लफ्ज़ पाकिस्तान के ऑफिशल्स का इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया इस वक्त फोकस करके रखा हुआ है, उनका फोकस पाकिस्तान पर है। और पाकिस्तान पहले ये कह चुका है कि हमारे ऊपर मलबा डालने की कोशिश नहीं करनी, हमें स्केप गोट, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को नहीं बनाना। और जिस वक्त अभी अफगान सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला समेत अफगान डेलीगेशन रवाना होने वाला था अमेरिका के लिए, उस वक्त पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर आपके जाने का मकसद वहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए, एक नई ब्लेम गेम शुरू की जाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर ये गेम ही खेलते रहते हैं। ये सारी सूरत हाल है। अभी तक तो हिंदुस्तान टाइम्स ने, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टोरी को टेक डाउन नहीं किया, अगरचे एसोसिएटेड प्रेस इसको अब मैंडेटरी किल जो है वो किल इज़ मैंडेटरी लिखकर इनको भिजवा चुका है। देखते हैं ये सारी सूरत हाल किस तरीके से होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।